उपनाम। आज आप तीसरो टॉपिक पढ़ांगा। कायदों आज थारो टेस्ट होनो पहले और दूसरे टॉपिक को, तो एक दिन की थान छूट दे दी। कल पहले और दूसरो टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करगा होगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो चैप्टर याद होगा ना तभी आगे पढ़ने मजा आएगा। अदरवाइज है ना, तुम पहला दूसरा चैप्टर याद नहीं होगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए कल आप ध्यान से पहला और दूसरा जो चैप्टर है ना, सामान्य परिचय और भौगोलिक उपनाम बढ़िया तरीकों से याद कर गाना है। ठीक है, आज आप पढ़ांगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप। तो आज को अपना टॉपिक है और वो टॉपिक ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। यदि आप राजस्थान को भौतिक स्वरूप देखांगा तो आपने एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो जो है वो है राजस्थान का मानचित्र। इन वास्ते आप सब पहला था राजस्थान को मानचित्र याद करवायो, और वो नयो राजस्थान को 41 जिला को जो मानचित्र है वो थाने अक्सर से याद है तो ही पार पढ़ा ली, अदरवाइज पार कौन पढ़ा ली। कितना लोग थारो विषय है का मानचित्र याद कौन? ईमानदारी से बताना। मानचित्र नहीं है ना याद? याद है? हाँ जी, बहुत काम करवा दिया, नहीं है याद? अरे यार क्या करें तुम्हारा, नयो के वे पुराणों के वे याद, मतलब याद काम करना है तो करना है? और की याद को नहीं? मानचित्र नया वाला मैं तन सिखा दूं, नया वाला मानचित्र। ठीक है, ध्यान सुनियो, क्योंकि बिना मानचित्र से तो भूगोल होगा ही नहीं ना, फिर फायदा क्या है? यहाँ सुना चक्कर काटे जब लाइब्रेरी में बैठे रहो पढ़ बो करो, लाइब्रेरी फीस देगा बारे खड़े खड़े बात करोगा, मान जाओ वीडियो कॉल करोगा, फायदा क्या है? इसलिए चीज़ों को समझो, सदुपयोग करो। चलो मैं थाने मानचित्र याद करवा दूं, तो नेक्स्ट पेज पर देखो। बिना मानचित्र से यार काम नहीं होगा, मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों ने। ये वाला नया मानचित्र है, मैं तुम्हें सारे जो 41 जिले है ना, वो 41 जिले याद करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा हो जाएगा। और घर थोड़ा प्रैक्टिस करोगा, वैसे हमें हर रोज 5-7 हर हर रोज मानचित्र हम देखेंगे तो वैसे याद हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्थान का मानचित्र है 8 ले गए, ये वाली जो बाउंड्री है राजस्थान की, बा किंग टच करे, बा टच करे सर किंग है पाकिस्तान की। और आज की बाउंड्री है, आ बाउंड्री थारी टच करे किंग है अपने भारत का 5 राज्य है। इन वास्ते अपना राजस्थान की इसकी बाउंड्री है, 2 टाइप की बाउंड्री, जैसे राजस्थान स्तर अंतर राज्य सीमा भी बनावे और अंतर राष्ट्रीय सीमा भी बनावे। राजस्थान क्या है? अंतर राज्य के साथ साथ अंतर राष्ट्रीय सीमा भी बढ़ाता है। इसलिए मैंने कहा यार रोज तुम्हें जो काम करवाया जा रहा है वो एक मतलब क्रम के अनुसार करवाया जा रहा है कि आप ये काम करोगे पहले फिर ये, तब जाके मामला बैठेगा। तुम याद नहीं करते। ये देखो वो भारत को मानचित्र है। यदि भारत के मानचित्र में राजस्थान आप देखांगा तो आप पावांगा कि ये वाला है राजस्थान। ये देखो, ठीक है, वो अपनो राजस्थान है। तो आप समझ गए कि राजस्थान की आज की सीमा है 8 तक, ये वाली जो सीमा है आप पाकिस्तान के लगे, क्योंकि वो देश बगल देश पाकिस्तान एज की सीमा है। ये वाली सीमा है, ये भारत के 5 राज्य है, 5 राज्य की सीमा लगे। तो 2 टाइप की सीमा साझा करे राजस्थान अपनो, अंतर राष्ट्रीय सीमा और अंतर राज्य सीमा। तो अपन मानचित्र याद करना है, तो इनको एक तरीको है कि यदि आप मानचित्र याद करांगा तो 2 टाइप का जिला मिलेगा, एक तो सीमावर्ती मतलब बाह्य जिले, और एक आंतरिक जिला अंतर्वर्ती जिला। तो आप सब पहला सीमावर्ती जिला याद कर लें, और जो बच जाएंगे वो आंतरिक या अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे। अब सीमावर्ती जिला भी 2 टाइप का मिल जाएगा, क्योंकि सब पहला पाकिस्तान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और दूसरे अंतर राज्य सीमा पर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखो क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपन सबने पता है कि सब ऊपरली साइड में कि अपनो गंगानगर जिलो है। गंगानगर से निकलते यहाँ कौन सा है? बीकानेर, और बीच में आ गया फलोदी, ये आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, और ये आपका हो जाएगा बाड़मेर।
कुल मिलाकर आई बात याद रखनी है कि 5 जिला है जगह पाकिस्तान ने टच करे। गंगानगर, बीकानेर, पहले गंगानगर से बीकानेर था, एक नया जिला जुड़ गया सीमा पर, फलोदी, नीचे जैसलमेर और बाड़मेर। याद रखो 5 जिले, 2 ऊपर 2 नीचे, नया वाला फलोदी है जो बीच में है। तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 5 जिला है जगह पाकिस्तान ने टच करे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अंतर राज्य सीमा जो 5 राज्यों को टच कर रही है। तो सब पहला इन्हें देखांगा। तो गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़, तो गंगानगर के बाद कौन आ जाएगा? हनुमानगढ़। तो गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। अब शेखावाटी का 3 जिले है ना, शेखावाटी के 3 जिले, राव शेखा के वंशजों ने शासन किया, वो इलाका कहलाया शेखावाटी। और ये शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर। सब ने पता है कि शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर आवे, लेकिन सीमा पर आप अल्फाबेटिकली क्रम में याद रखना है चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर अल्फाबेटिकली क्रम में याद रखना है। ये शेखावाटी के 3 जिले। फिर कोट के याद रखो, के। फिर के याद रखो, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा। फिर आपने पता है किशोर जिलो आ जाएगो अलवर, है ना, अलवर, भरतपुर, सुन तो लो, अलवर भरतपुर अब साथ बढ़ते हैं। और भरतपुर से अलग हुआ था डीग, तो डीग को दोनों के बीच में घुसा दो, है ना। तो एडीबी, अलवर भरतपुर था ना, तो अलवर डीग भरतपुर, अलवर डीग भरतपुर। भरतपुर के बाद आपको पता है धौलपुर, पहले था अब भी है। धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। फिर आपका हो जाएगा कोटा, कोटा इधर भी है और कोटा इधर भी है। इधर बाहर निकला हुआ, बाहर निकला हुआ 12, और नीचे जो लटक रहा है वो कौन सा है? झालावाड़। तो अड़ तक आपने याद रखना है। वापस आओ, पहला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिला, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। इधर से चलेंगे, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, फिर शेखावाटी के 3 जिले अल्फाबेटिकली क्रम में CJS, मतलब सीकर, सॉरी CJS, चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर के कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा। फिर ADB, अलवर डीग भरतपुर, ADB अलवर डीग भरतपुर। फिर धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, पहले वाले है। इधर कोटा, बाहर निकला हुआ 12 और नीचे झालावाड़। फिर हल्की सी सीमा की आवागी भीलवाड़ा की, हल्की सी सीमा की आवागी भीलवाड़ा की। और फिर ध्यान रखना चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, और नीचे ही नीचे बांसवाड़ा। इधर आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद ऊपर थोड़ा सा चलेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही, सिरोही में इसको ऐसे याद रखो सिरोही। कैसे ध्यान रखना है? सिरोही, सिरोही है रोई, रोई में क्या है? जाड़, जाड़ से कर लो जालोर। फिर आपका जाड़ों के बना दी बाढ़, तो बाड़मेर, तो जालोर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ए जगह बाउंड्री वाला थारा जिला हो गया, ठीक है। ए जिला कितने पता था? 28 जिले जगह सीमावर्ती जिले, कितने? 28। अब टोटल 41 है, यदि 28 सीमावर्ती है तो आंतरिक जिला कितना हो गया? 13। आंतरिक जिला देखेंगे, लेकिन यूं पहला सीमावर्ती। वापस पहला पाकिस्तान वाला 5 के टच करने वाले, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। फलोदी को बीच में डाल दो, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में फलोदी। इधर वाले 5 राज्य जो अंतर राज्य सीमा बना रहे हैं, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। फिर शेखावाटी के 3 जिले अल्फाबेटिकली क्रम में चूरू, CJ, झुंझुनू, S, सीकर। फिर के कोटपुतली, बहरोड। फिर ADB, हाँ ADB सही है, अलवर डीग भरतपुर, अलवर डीग भरतपुर। फिर उधर ही लास्ट वाला धौलपुर। फिर करौली, सवाईमाधोपुर। फिर कोटा, ऊपर भी टच कर रहा है, MP के नीचे भी टच कर रहा है। इधर 2 जिले, बाहर निकला हुआ 12, नीचे झालावाड़। फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। नीचे ही नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से टर्न करोगे उदयपुर, ऊपर मतलब थोड़ा उदयपुर। फिर ऊपर सॉरी बांसवाड़े के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़े के बाद डूंगरपुर। ऊपर चलोगे उदयपुर, और ऊपर चलोगे सिरोही, रोही में गए जाड़, जालोर। फिर क्या गया? बाड़मेर। ये जिले कौन से हो गए? 28 जिले, 22 जिले। अब आप जिला देखा आंतरिक जिला, तो आंतरिक जिला देखो थे किस है, ठीक है। तो लाइन याद रखना है। आंतरिक जिला देखो, बाड़मेर से अलग कौन सा हुआ था? बालोतरा। बाड़मेर से अलग कौन सा हुआ था? बालोतरा। बालोतरा के बाद इधर कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर से नागौर, और नागौर से अलग हुआ केडी, कुचामन, डीडवाना। मतलब ये जो 4 जिले हैं,
बालोतरा इसी लाइन में एक ही क्रम में बालोतरा, जोधपुर, नागौर, केडी, कुचामन, डीडवाना। फिर जालोर सिरोही के ऊपर यहाँ क्या है? पाली। पाली, पाली के बाद ब्यावर, अजमेर, जयपुर। तो ये आप ऐसे याद रखो, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, ऊपर है राजसमंद, सलूम्बर, राजसमंद। और कोटा के ऊपर है बूंदी, बूंदी, टोंक, दौसा। तो ये 3, ये मिला दो तो 4 4 8 और 5 13। ए जिला है, ए जिला अपन याद होना बहुत जरूरी है। यदि जिला लोकेशन याद नहीं है किसी के बगल में किसी तो मेरे तो फायदा ही कोई नहीं है ना, सुना चक्कर के हम काटोगे। ठीक, तो मैं पहले दिन की होगी कम कम 10 प्रैक्टिस करनी है, 10 बार खाली। और हम रोज इसको देख रहे हैं, रोज इसको देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत को नहीं। अब देखोगा दे ये वाला देखो, ओ देखोगा तो देखो मैं वापस ही मानचित्र के अंदर बताऊं, ये 5 जिले याद आए? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये 5 कौन से जिले थे? पाकिस्तान को टच करने वाले। फिर मैंने आपको बताया ये वाला देखो हनुमानगढ़। फिर 3 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर। देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर के बताया था तो कोटपुतली, बेरोड, खेर दलती जरा। फिर ए डी बी, अलवर, डीग, भरतपुर। याद है? भरतपुर के बाद ये वाला देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर कौन सा? फिर कौन सा? कोटा। ये वाला देखो कोटा। बाहर निकला हुआ 12, नीचे वाला झालावाड़। देखो हल्की सी सीमा किसकी है? भीलवाड़ा की। ये चित्तौड़गढ़। फिर प्रतापगढ़, नीचे नीचे बांसवाड़ा, थोड़ा सा ऊपर आएंगे डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। हो गया ना? ठीक, 28 जिले। अब आप देखोगा किसा बै जिला देखो 4, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, कुचामन, डीडवाना। अरे भाई जोधपुर से सटा हुआ बालोतरा है, बाड़मेर से अलग हुआ है नागौर, कुचामन, डीडवाना। ये तो है 4। ये देखो एक ही लाइन में पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। आपने पता है कि अजमेर से ब्यावर और पाली, इधर ऊपर जयपुर। अब ये वाले 2 जिले देखो राजसमंद और ये सलूम्बर। ये 3 जिले बूंदी, टोंक और दौसा। तो ऐसे करके आपके ये हो गए 13 जिले। कौन सा जिला किसके बगल में? क्योंकि राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ांगा चाहे कुछ भी पढ़ांगा, खनिज है, फसल है, कुछ भी पढ़ोगे तो फिर ये जिले आपको याद होना बहुत जरूरी है, आइडिया होना और बहुत जरूरी है। चलो तो आज हम टॉपिक रहेगा राजस्थान को भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप। राजस्थान की जी की राजस्थान का भूगोल है ना, भी भौतिक स्वरूप है, भूक्षोग है, बट पर्वत है, पठार है, मैदान है के मामले है। तो आज वहाँ पर टॉपिक है राजस्थान को भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की यदि हम बात करा तो आप ध्यान रखना, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश बोल दो या भौतिक स्वरूप बोल दो, एक ही बात है। कटी कटी ते पड़ोगा भौतिक स्वरूप, कटी कटी भौतिक प्रदेश, एक ही बात है। अब मैं लिखड़ो मानचित्र है ना, वो मानचित्र नहीं लेकर आऊंगा, बिना जो खाली मानचित्र है ना वो लेकर आएंगे, क्योंकि खाली भले हो तो लिखड़ो को तो चले। तो वो है अपनो राजस्थान को मानचित्र। इंग अंदर आप देखांगा कि राजस्थान में पहाड़ है, एक पठार है, एक मैदान है। तो अपन पता है कि सब पहला राजस्थान ने 1968 प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक या सॉरी भौतिक भागों में बांटा था। 1968 की बात है, बुक का नाम है राजस्थान का भूगोल। 7 भौतिक प्रदेश में बांटे। लेकिन अपन ध्यान है कि राजस्थान मोटा मोटी मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेश में हम विभाजित कर सकते हैं? 4। कौन कौन से हैं देखो, कौन कौन से हैं? देखो 4 भौतिक प्रदेश में बांटना है तो हम 3 लाइन मार देंगे। अब क्योंकि थारा मानचित्र याद है तो आपने इन्हें लिखने की जरूरत को नहीं, वास्ते में खाली मानचित्र यूज करिए। अब थाने पता है कि इन प्रदेश में किसे जिला आवे, वो बीच में वो प्रदेश सब किसे जिला आवे, 8 किसे जिला आवे, 8 किसे जिला आवे। ठीक है, तो सब पहला मैंने 3 लाइनें मार दी, तो मतलब कितने भौतिक भागों में बंट गया? 4 भौतिक भागों में। तो वो जो राजस्थान को भौतिक भाग है
पहलो ये वाला, पता है इसका क्या नाम है? पता है इसका क्या नाम है? देखो नाम याद करने की जरूरत ही को नहीं, रट्टो को नहीं मारना, ऑटोमेटिक याद रहे सी। ओ किसो प्रदेश है? ओ न तो पश्चिम में पूर्व और न ही उत्तर में, तो दोनों के बीच की दिशा है उत्तर पश्चिमी। ठीक है, पहले दिशा को नाम लिखिए, उत्तर पश्चिमी। क्या है ये? थार का मरुस्थल है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इधर ये क्या है? अरावली, लगभग बीचों बीच है, तो नाम कर देंगे मध्यवर्ती अरावली। तो पहले मैं लिख रहा हूं, इस प्रदेश का नाम है उत्तर पश्चिमी, बोलो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अरावली, तो बीचों बीच है, तो क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती अरावली। अब अपन पता है कि पहाड़ी इलाको है ना अरावली, हालांकि ज्यादा ऊंचाई को नहीं, ऊंचाई बहुत कम है, औसत ऊंचाई 930 मीटर ही है ना। 3500 गए 3500 3,500 मीटर के बाद में पहाड़ों पर बर्फ जमनी स्टार्ट हुए, क्योंकि जिस ऊंचाई पर जाऊंगा टेम्परेचर गिरते जगह, तो अरावली पर बर्फ तो जमे को नहीं, लेकिन बारिश हुए जद पहाड़ के अंदर पानी रुका को थोड़ी, है ना, बठू नदियां निकले जैसी, तो अरावली कई नदियां निकले, क्योंकि अरावली में अधिकांश नदियां पूर्वी राजस्थान में निकले, अधिकांश नदियां पूर्वी राजस्थान में निकले, बिंगो भी कारण है, धीरे धीरे आगे बढ़ना तो सारा कारण होगा। तो अरावली से निकलने वाली नदियां, अरावली के सटा हुआ ये प्रदेश है ना, उस इलाके में बहती है, क्योंकि नदी बहवे बटे वो, एक पहली बात तो समतल इलाको है, दूसरी बात समतल इलाकों से तो उसी मैदान, और क्योंकि अरावली के पूर्व में, तो अरावली से सटा हुआ पूर्व में, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? पूर्वी मैदान। और ये वाला कौन सा है? अब ये वाला न तो पूरा साउथ में न पूरा ईस्ट में, तो क्या नाम हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी। ऊपर उठा पठार है, ऊपर से ऊपर उठा हुई जगह है, ऊपर से समतल है, इसलिए बोलेंगे पठार, तो इसको क्या बोल देंगे? दक्षिणी पूर्वी पठार। और क्योंकि हाड़ा चौहानों ने शासन किया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? हाड़ौती का पठार। हलो सब पहला तो अपन के कर दियो, नामकरण कर दियो, इनको रटा मारने वाली बात तो है कोनी, है ना। सब पहला उत्तरी पश्चिमी, बोलो, मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, फिर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। अब जिला तो याद करने की जरूरत कौन पड़े, किसी किसी जिले में विस्तृत है। तो ए तो राजस्थान का 4 के भौतिक प्रदेश है। अब ए 4 भौतिक प्रदेश तो आप पढ़ लिए, है ना, अंदर जावांगे। 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित कर लिया, लेकिन भौतिक विभाग के भी उप विभाग है, ठीक है ना, विभाजन के बाद उप विभाजन है। तो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ थाने, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इन अंदर पूरी बात थाने बताऊंगा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो आपा कितना भौतिक भागा मानते 4, माइंड मैप के हिसाब से आप देखेंगा तो 4 भौतिक भागों मानते। पहले के नाम है, बोलो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरे इन अंदर आप बात है कि पहलो पॉइंट याद उसी से दी, आगे आप काम चलेगा, अदरवाइज कौन चले। दूसरा क्या बताया था? मध्यवर्ती मध्यवर्ती अरावली। तीसरा क्या बताया था? बोलो, पूर्वी मैदान। और फिर क्या बताया था? दक्षिणी पूर्वी या हाड़ौती का पठार। अड़ तक याद होगी नहीं आपने? तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश बांटा गया है? 4। 4 अंग आपा नाम लिख लिया। अब वापस इन चित्र में देखो, 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। अब क्योंकि विभाजन के बाद फिर उप विभाजन है, ठीक, कैसे कैसे? अरे अपनी क्लास को विभाजन है नहीं जी, अपनी क्लास विभाजन 2 भाग हो गया, लिंक के आधार पर, गर्ल्स और बॉयज। अब बॉयज के अंदर भी फिर दूसरा विभाजन है, नायडा और बिना नायडा, है कि नहीं है? नायडा में भी उप विभाजन है, सीधो मुंह में दौड़ो, हाँ, और पूरो नायडो।
है कि नहीं है? तो ऐसे विभाजन इसमें भी तो है आगे। देखो सब पहला ते ये चीज ने देखोगा किने किने देखोगा, ये वाला है ना, ये कितना बड़ा दिख रहा है, कौन से वाला? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यदि इलाको बड़ो है तो चेंज जाने की संभावना के ज्यादा। इन वास्ते आपा के काम करियो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इन आपा दो भागा में फिर बांट लियो। ये है ना बड़े वाला, उसको हमने दो भागों में मरुस्थल, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को फिर हमने कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। आप कहोगे सर इसको दो भागों में आपने क्यों बांटा? क्योंकि इनके अंदर विविधता ज्यादा है ना, चेंजेस ज्यादा है। तो आज की लाइन मार ली आ उप विभाजन की है। और अपन पता है कि राजस्थान में झालावाड़ में ज्यादा बारिश है, धीरे धीरे इनू इनावांगा, मतलब साउथ ईस्ट में बारिश ज्यादा है, धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो बारिश क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इनको मतलब अठे शुष्क जलवायु है और अठे अर्धशुष्क है। तो वो जो प्रदेश है, इन प्रदेश को नाम उसी, इन प्रदेश को नाम है, के नाम है, इन प्रदेश को नाम है महान भारतीय मरुभूमि। इस प्रदेश का नाम है महान भारतीय मरुभूमि। और जलवायु कैसी है? शुष्क, इसलिए कभी कभार शुष्क प्रदेश कहते हैं, शुष्क प्रदेश या महान भारतीय मरुभूमि। ओ जो है अरावली के पैरेलल वेस्ट के अंदर, अठवा अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इधर से आधा बीकानेर और इधर से होता हुआ नागौर, कुचामन आगा होगा तो के पाली, और इधर होता हुआ आगे लास्ट जालोर। ठीक है, आज की पूरी पट्टी है, इनको पता है क्या नाम है? वो अर्ध शुष्क प्रदेश कह सका जलवायु के हिसाब हूं, या इसका नाम है राजस्थान बांगार। इसका नाम क्या है? राजस्थान बांगार। अब देखे जो गुरुजी ओ विभाजित विभाजन करियो आपा के आधार पर करियो? अरे ओ विभाजन करियो आपा 25 सेमी, 25 सेमी वर्षा रेखा। इको के मतलब हो सर 25 सेमी वर्षा रेखा को मतलब हो कि ई लाइन इन्हें 25 कम बारिश है और ई लाइन इन्हें 25 ज्यादा बारिश है। इसलिए ये वाला शुष्क प्रदेश है, इधर थोड़ी सी बारिश थोड़ी ज्यादा है तो अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो ये महान भारतीय मरुभूमि है शुष्क प्रदेश, और ये वाला राजस्थान बांगरिया अर्ध शुष्क प्रदेश। किया कि नहीं किया क्वेश्चन? इसलिए हमने किसका मरुस्थलीय प्रदेश या उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ने दो भागा बांट दियो, और दो भागा बांटने का आधार क्यों? 25 सेमी वर्षा रेखा। जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका वो वाला है ना, फलोदी वाला कौन सा हो जाएगा? महान भारतीय मरुभूमि या शुष्क प्रदेश। और ये वाला राजस्थान बांगरिया अर्ध शुष्क प्रदेश। जलवायु के हिसाब से अर्ध शुष्क बोलांगा। तो देखो भाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ना कितना भागा बांटे हो? दो भागा। बांटने का आधार क्या है? 25 सेमी वर्षा रेखा। ध्यान से समझने, तो पहला हो जाएगा सर महान भारतीय, महान भारतीय मरुभूमि, या इसको क्या बोलेंगे? शुष्क प्रदेश। क्लियर? और ये दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान बांगर, यहाँ पा के बोलांगा अर्ध शुष्क प्रदेश। समझ में आई बात? तो सर पहले ने आप विभाजित कर दियो तो कि दूसरे ने भी विभाजित करांगा आगे। तो पहले ने विभाजित कर दियो तो आप दूसरे ने भी के कर लेंगा, विभाजित कर लेंगा। अब आ है अरावली। अरावली क्योंकि पूरे राजस्थान में विकर्णनुमा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फैली हुई है विकर्णनुमा। मैं जिया अठे मानचित्र में दर्शाई है भी है अरावली के पास, किसी ने बहुत ध्यान देखनी है थे अंदर के चीज नोट करो कि अठे अरावली की चौड़ाई ज्यादा है और बीच में धीरे धीरे के संकरी, आगे जाकर जयपुर अलवर में हल्का सा क्या हो गया, थोड़ा सा चौड़ा हो गया। तो अरावली टाइप में ही है। ठीक है, तो अरावली देखो उठूं लास्ट तक हरियाणा ले गए, इन्हें गुजरात तक फैली हुई है विकर्णनुमा राजस्थान में। तो लंबाई काफी है। तो इन्हें भी आप तीन भागा बांट लेंगे। कोई भी चीज ने तीन भागा बांटागा तो बहुत सिंपल है। कैसे? दो कट लगा देगा। कितना कट लगा देगा? दो। आ लो अब थाने कह दे ये अरावली को नामकरण करना है तो नामकरण करना इजी है। आ नॉर्थ में तो
नॉर्थ अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, इनके अंदर तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। अरे भैया ये वाली तो सिंपल है। थाने कह रही कौन सी? नॉर्थ अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और ये क्या है? साउथ अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो अरावली वाला तो बहुत सिंपल के वर्गीकरण है सर। तो अरावली वाला देखो, अरावली ने भी यहाँ कितना भागा बांट ली? बोलो। 3। सारी बातें करेंगे आप किसी उत्तरी अरावली। दूसरा दूसरा हो जाएगा मध्य अरावली। तीसरा कौन सा हो जाएगा? है दक्षिणी अरावली। सर सबको बांट रहे हैं, आगे वाले को बांटेंगे? हाँ बिल्कुल बांटांगा, नहीं अगले ने बांटना के पूरी मैदान। तो पूरी मैदान ने देखो गादे, क्योंकि अरावली निकलने वाली नदियां, अधिकांश नदियां पूर्व में बहती है। तो अरावली निकलने के बाद में अरावली के पैरेलल ओ जी की मैदान है, इन्हें आप बोलेंगे पूरी मैदान। तो पूरी मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? तो पूरी मैदान ने भी कितना भागा बांटेगा? 4 भागा। अब देखो इधर, अब मैंने जिले इसलिए नहीं बताया खाली मानचित्र नहीं वास्ते लिए अठे आपने अठे थाने आईडियो आज से अठे किसो जिलो हो सके? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले से निकलने वाली एक नदी है और उस नदी का नाम है बाणगंगा। ये नदी बह रही है और इन नदी को नाम है बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी जहां बह रही है उस मैदान का नाम क्या हो जाएगा? बाणगंगा बेसिन। क्लियर? इधर राजसमंद से निकलने वाली बेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ी से बेरों का मठ, बै से बेरों का मठ, मैं से बनास, इधर से बनास नदी निकलती है और बनास नदी बहती है। तो ये कोई किसका मैदान हो जाएगा? बनास। इधर इधर ये वाली नदी, ये वाली कौन सी नदी है? चंबल। तो ये मैदान किसका हो जाएगा? चंबल बेसिन। और ये मेहद झील एमपी से निकलने वाली कौन सी? माही। तो ये किसका मैदान हो जाएगा? माही। तो ये 4 बड़ी नदियां हैं। ऊपर वाला बाणगंगा बेसिन, कौन सा? बनास, चंबल बेसिन और माही बेसिन। कितना सिंपल है, हालांकि ये नदियां आप डिटेल में पढ़ांगा तो अठापन ध्यान होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? मैं नाम लिख दूं थाने। ये कौन सी नदी है? ये भैया कौन सी नदी है? बाणगंगा। ये वाली कौन सी है? बाणगंगा। ये वाली कौन सी है? बनास। ये वाली कौन सी है? चंबल। इधर नहीं लिखना है ना। ये वाली कौन सी हो जाएगी? चंबल। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? माही। ये वाली कौन सी हो जाएगी? चंबल। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो एक गीता बेसिन हो गया। ऊपर से चलेंगे बाणगंगा, बनास, चंबल और माही। तो ये पूरी मैदान सर 4 भागों में बांट देंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा पूरी मैदान? देखो आप, कौन सा? बोलो भाई। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा बेसिन। बेसिन जहां नदी बह रही है, बेसिन बोल दिया, मैदान बोल दिया, एक ही बात है। बाणगंगा, फिर कौन सी नदी? बनास। तो बनास बेसिन हो जाएगा सर। बनास बेसिन के बाद चंबल, चंबल बेसिन, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? माही बेसिन। कौन सा हो जाएगा? माही बेसिन। माही नदी का मैदान, माही बेसिन। यहाँ पर और के केस का इन्हें माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 को मैदान। और अभी तो पिछले टॉपिक क्या वास्ते पढ़ाया था? नहीं वास्ते पढ़ाया था कि याद रहेगा। तो ए 4 भागा मापा बांट सका है ना पूरी मैदान को। तो क्या आगे वाला ये दक्षिणी पूरी पठार ने बांटांगा? इनने भी बांट लेवांगा, इन 2 भागा बांटांगा। कौन सा वाला सर? ये वाला देखो, ये वाला ऊपर वाला इलाका है ना, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ से पतरी संकरी पट्टी है, ये वाला ऊपर वाला। और एक कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो इलाका है ना, पता है उसका क्या नाम है? ऊपर वाला इलाका उसका नाम हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि? विंध्यन कगार भूमि। कौन सा हो जाएगा? विंध्यन कगार भूमि। और नीचे वाला ये पता है क्या हो जाएगा? ये दक्कन का पठार का उत्तरी हिस्सा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? दक्कन का पठार।
तो दक्षिणी पूरी पठार या हाड़ौती के पठार का ऊपर वाला इलाका है विंध्यन कगार भूमि हो जाएगा, और नीचे वाला दक्कन का पठार। तो फिर मैं अठ लिख दूं थाने, और थारे याद रहे जिससे कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। ऊपर वाला कौन सा है, विंध्यन कगार भूमि, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार। अब एक बात बताओ, थाने अलग अलग जिला तो याद करने की जरूरत को नहीं, थाने पूछ ले कि विंध्यन कगार भूमि कौन से जिलों में विस्तृत है, तो आइडिया नहीं थाने, कट कट है बताओ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा का इलाका आ जाएगा। चलो अब तो बात समझ में आ गई। तो पहलो कितना भागा बांटे हो, पहले तो 4 भागों में बांट लिया, कौन कौन सा, वापस हो, पहले कितने भागों में बांटा, 4। ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद मध्यवर्ती अरावली, पूरी मैदान, दक्षिणी पूरी पठार, हाड़ौती का पठार। फिर हमने इसका और विभाजन करेंगे। पहले को हमने 25 सेमी वर्षा रेखा का आधार पर बांट लिया, पाकिस्तान की तरफ पश्चिम वाला शुष्क प्रदेश या मान भारतीय मरुभूमि, और ये वाला राजस्थान बंगाल। फिर अरावली को 3, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये पूरी मैदान में 4, ऊपर वाला बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माई बेसिन, और दक्षिणी पूरी पठार 2 भागा, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। समझ में आगी बात के, थाने चित्र में भी दिखा दियो और माइंड में भी थाने बना दियो। अब थाने के लागे जेका मोटा मोटा बे तो बांट लिया, अब भी थाने कोई मोटो लागे क्या है, ओ मोटो लागे गुरुजी, ये वाला कौन सा है, राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर देखो, ये गंगानगर मानू लेके हटे सुरूर, नागौर, कुचामन, डीडवाना और पाली हटे जालोर तक, नीचे तक गुजरात तक है। ओ मोटा तो के करा इंगो विभाजन को फिर और उप विभाजन कर लिया, ठीक है। तो इंगो उप विभाजन करेंगा तो कई हिसाब करांगा, इसका उप विभाजन कैसे करेंगे, इसका उप विभाजन सर ऐसे करेंगे, ये देखो राजस्थान बांगर को हम बांट लेंगे कैसे, इधर एक नदी आ रही है, आप जानते हो कैसे नदी को, समझ गए, हर चीज को महत्व है। मैंने आधी दूर तो सतत है, लगातार है, उसके बाद डैश डैश, इसका क्या मतलब है, वहां तक बटनेर तक तो पानी हर साल आता है, आगे डैश डैश का मतलब पीछे ज्यादा पानी, बारिश ज्यादा है तो आगे चला जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ते समझो आगे सी नदी है गगर। तो राजस्थान बांगर का ऊपर वाला इलाका कौन सा हो जाएगा, गगर बेसिन या नाली। ये वाला प्रदेश है, कौन से वाला, ये वाला, इस वाले प्रदेश की चलो मैं बात कर ही लेता हूं। ये वाला प्रदेश, ये कौन सी नदी है, कांटली, कांटली नदी शेखावाटी पे याद रह जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश, है ना। अब ओके आ गए नागौर, तो नागौर उच्च भूमि। और अब आप बताइए ये वाली कौन सी नदी है, ये वाली कौन सी नदी है, अजमेर के नागपैड से निकलने वाली लूणी, और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बोलो गोडवाड़ बेसिन। इसलिए याद रखना राजस्थान बांगर को भी हमने कितने भागों में बांटना है, 4। अब मैं डैश डैश से बता देता हूँ आप लोगों को ताकि तानी याद रहे। जैसे देखो राजस्थान बांगर को ओ पार्ट है ऊपर लो, ओके जैसी नाड़ी, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। ये नागौर उच्च भूमि, ये वाला कौन सा हो जाएगा, गोडवार प्रदेश। मैं लिख देता हूं, देखो ये वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा, नाली या घग्गर बेसिन, नाली या क्या हो जाएगा, घग्गर बेसिन। ये शेखावाटी प्रदेश, ये नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और ये वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश। क्लियर है। तो देखो इन्हें भी अपन 4 भागा में बांट लेंगे, किन्हें, किसको बांटेंगे बोलो, राजस्थान बांगर को भी कितने भाग बांट लेंगे, 4। कितने भाग बांट लेंगे, 4। पहला कौन सा, घग्गर बेसिन। मैं कह रहा हूं थे पूरे इलाके को पोस्टमार्टम कर दोगा, है ना। घग्गर के बाद
शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, फिर क्या, फिर कौन सा आ गया, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और फिर कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। अरे ये तभी संभव हो पाएगा जब आपने बहुत बढ़िया मानचित्र का क्या होगा, नॉलेज है। अब आप जिया जी आगे बढ़ांगा थाने अंदर की चीजें बरेटा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब एक बात बताओ, थाने पूछ लिए कि ये वाला है नाली बेसिन राजस्थान बांगर को पहलो अरसुस प्रदेश या राजस्थान का बांगर का पहला नाली या गगर बेसिन है, थाने पता कौन है की चीजें, एरिया कौन सा आ जाएगा, गंगानगर मानगढ़। मिट्टी थाने पतो है की फसला थाने पतो है की जलवायु पतो है। फिर शेखावाटी प्रदेश को कहते अंडा को नहीं एरिया क्यों है, मिट्टी कैसी होगी, नदी कौन सी है, नागौर उच्च भूमि, नागौर कुचामन डीडोन आज अपना ध्यान है कि लगभग खारे पानी की ज्यादा के जिला है, पशु संपदा और खनिज संपदा भी ठीक ठाक है। गोडवाड़ बेसिन पता जाएगा, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ बेसिन आपा कहवा। तो सारी चीज आप दिमाग में तरीकों से याद रखनी है। तो आप राजस्थान भौतिक प्रदेश ने आप पढ़ने लाग रहे हैं। सब पहला राजस्थान भौतिक प्रदेश ने कितने भागा बांटे, चार। सबसे पहला बोलो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी आड़ती पठार। फिर हमने उप विभाजन किया क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इसलिए इसको उप विभाजन कर दिया। 25 सेमी वर्षा रेखा को हमने सीमा बना दिया। 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में पानी कम है, बारिश कम है, शुष्क प्रदेश या मान भारतीय मरुभूमि, और इधर वाला बांगर या शुष्क। फिर अरावली का 3, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। पूर्वी मैदान के 4, ऊपर बाणगंगा, बनास, चंबल और माई। दक्षिणी पूर्व पठार के 2, व्यंजन के गार भूमि, नीचे वाला दक्कन का बड़ा। फिर हमने देखा कि ये वाला बड़ा यार कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें जो राजस्थान बांगर यार शुष्क प्रदेश ये बड़ा है। ऊपर गंगानगर रोमांड से जलोर तक विस्तृत है। तो ऊपर देखो नाड़ी या गगर बेसिन, फिर शेखावाटी प्रदेश, फिर बीच वाला नागौर उच्च भूमि, फिर गोडवाड़ बेसिन। बोलो कोई दिक्कत है? अब दो चीजें थे, मोटी मोटी बात तो समझ गया। अब आप इनको विस्तृत अध्ययन करेंगे तो दो तरीके हो सके, या तो आप एक को पकड़ लो, किसको, ये वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और बिन पूरा डिटेल में पढ़ लो। फिर अरावली ने पूरा डिटेल में पढ़ लो, पूरी मैदान को पूरा डिटेल में पढ़ लो, और फिर दक्षिणी पूरी पठारे हाड़ौती पठार ने पूरा डिटेल में पढ़ लो। एक तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि सब पहले आप इनको निचोड़ देख लेवा। निचोड़ देखने का मतलब हो गया कि मोटी मोटी बात आप क्लियर कर लिया तो किसो तरीको बढ़िया है? बहुत काम की बातें बताने लाग रही हूं मैं तने, किसो बढ़िया है? सेकंड वाला सबसे पहले निचोड़। आप आई गलती करा क्यों, आप सब पहला पढ़ा राजस्थान भौतिक प्रदेश और पहला राजस्थान उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ने पूरी डिटेल पढ़ा। अब दूसरे को नाम ही भूल जाऊंगा, याद रहने की तो बात छोड़ ही दो, ठीक है? सब पहले को निचोड़ पढ़ लिया, और निचोड़ तारे नोट्स में सारणी के माध्यम बताया। मैं कह रहा हूँ पूरे टॉपिक का निचोड़ है ना, उसी से आपके 90% सवाल आ जाएंगे मात्र आधे पेज में। तो अभी इनको पहले निचोड़ पढ़ांगा, फिर डिटेल पढ़ना, क्यों निचोड़ पढ़ने के बाद डिटेल में जाऊँ तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलो, तो आप इनको क्या काम करांगा, इनको निचोड़ निकाल लिया। तो टाइम हो गया क्या है? एक तो यार टाइम को थे विशेष ध्यान रखो, टाइम का क्या रखो, विशेष ध्यान रखो। थे टाइम को ध्यान रखो ही कौन है?